गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। कल मुझे एक मैसेज मिला, वॉइस मैसेज, बाहरले देश से। तो मैंने सुना, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो बोलने वाला बोल रहा था कि भाई साहब, आपके देश में तो डरने की जरूरत नहीं है कोरोना वगैरह से। आपके पास तो कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त दवाई है। मैंने पूछा कौन सी दवाई? तो वो कहने लगे कि गऊ का पेशाब। मैंने सुना है कि आपके मुल्क में लोग गाय का पेशाब पीते हैं और सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आपको, आपके मुल्क में तो इतनी दहशत नहीं होनी चाहिए। गाय का एक प्याला पिया पेशाब का और ठीक। ये जो हमारे भाई, हमारे अपने बेवकूफियां करते हैं ना, गाय माता, गौमूत्र पी लो। एक हमारे प्रधानमंत्री थी, कहा करते थे अपना ही पेशाब पियो, बीमारियां दूर हो जाएंगी। इनकी मूर्खताएं दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तानियों का मजाक बना के रख देते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि पेशाब चाहे आदमी का हो चाहे किसी पशु का, एक यूजलेस आइटम है। यह कोई यार आबे हयात थोड़ा है, यह कोई अमृत का कलश थोड़ा है कि पियोगे और अमर हो जाओगे। कितनी बेहुदा और वाहियात बकवास बात है कि गाय का पेशाब पियो और तंदुरुस्त हो जाओगे। तो फिर जब पीजीआई वगैरह क्यों खोलने हैं? इतने इतने बड़े हॉस्पिटल, लाखों करोड़ों रुपए के। और देखिए कारखाने, ड्रग्स बनाने के कारखाने, अरबों रुपया खर्च हुआ जिनके ऊपर। लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च होते हैं नई नई ड्रग्स खोजने में। और कई बार उस रिसर्चेस का फायदा हो जाता है, कोई अच्छी बढ़िया ड्रग मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलती, तो लाखों करोड़ रुपए वेस्ट गए। अगर गाय के पेशाब, आदमी का पेशाब पी के ही ठीक हो जाना है तो ये खर्चे करने की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल्स बनाओ, डॉक्टरों को पढ़ाओ, हाँ, नर्सेस ट्रेंड करो, हॉस्पिटल्स में अलग अलग आईसीयू तक बनाओ। क्या जरूरत है? सब कुछ तो गाय के पेशाब नहीं करते हैं। ऐसी बेहुदा बातें करके ये लोग महान हिंदुस्तान का नाम डुबोते हैं, कलंकित करते हैं। विदेशों में हिंदुस्तान के नागरिकों की कितनी बेइज्जती होती, ये इस एक मैसेज से पता लगा। दूसरी बात है कि मोदी साहब को कोरोना का थैंकफुल होना चाहिए। कोरोना आया तो उनके आगे जो हजारों सवाल थे वो सब खत्म हो गए। अब कोई सवाल नहीं पूछता और कोई समस्या भी नहीं रही। 370 हटने के बाद कश्मीर एक समस्या बन चुका था, हो गायब। CAA बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, वह भी गायब है। नेशनल सिटीजन रजिस्टर, यह भी एक समस्या बन चुका, वो गायब है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यह भी एक सिर दर्द बन चुका था, वो भी गायब है। इसके अलावा बेरोजगारी, इसके अलावा फेल होती हुई अर्थव्यवस्था, इसके अलावा फेल होते हुए बैंक, इसके अलावा हिंदुस्तान के बैंकों का धन लूट के विदेशों में भागने वाले विजय माल्या जैसे भगोड़े, उनके ऊपर भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सारा ध्यान कोरोना पर है, सारे मुल्क को बंद करके रख दिया।
और इनके बंद की, इनके लॉकडाउन की लोग धज्जियां कैसे उड़ाते हैं। सूरत में लाखों हजारों लोग बाहर आए, दिल्ली में हजारों लोग बाहर आए, उड़ीसा में गुंडागर्दी हुई, मुरादाबाद में लोगों ने इनकी टीम पर पत्थर मारे, पुलिस वाले भी और डॉक्टर्स भी घायल हुए। गुलबर्गा कर्नाटक में एक तो कुमार स्वामी के बेटे के शादी समारोह में तो 500-700 लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं ना। लोग इकट्ठे हुए और जो आजकल कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे। कर्नाटक में एक जगह एक मंदिर में सालाना समारोह मनाया गया, जो उनका देवता होगा उसकी पूजा पाठ के वास्ते, और मेला लगाया गया, वहां हजारों लोग इकट्ठे हुए। तो यहां लॉकडाउन नहीं टूटा। इन लोगों के वास्ते जितने भी मैंने गिने हैं, लॉकडाउन की कोई अहमियत नहीं है। किसान अपने खेत में काम नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। किसानों की सब्जियां खेतों में सड़ गई क्योंकि बेचने का कोई जरिया नहीं रहा, लॉकडाउन के कारण सब बंद है। यह सब तो हुआ, परंतु इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे, क्या किसी को पता है कि सरकार क्या कर रही है? कौन कौन सी चीज सरकार ने बेच दी और कौन कौन सी गायब कर दी? डज एनीबॉडी नोस? जानता है कोई? आपको याद होगा, पीछे शोर मचा करता था, सरकार एयर इंडिया बेच रही है, सरकार बीएसएनएल बेच चुकी है, सरकार ने हजारों लोगों को तो कह दिया ना कि आप भाई रिटायरमेंट ले लो, हमारे पास पैसे नहीं है आपकी तनख्वाहें देने के वास्ते, और लोगों ने रिटायरमेंट ले ली। जो उनका प्रोविडेंट फंड वगैरह, जो उनका रेजिड्यू होते हैं ना, जब नौकरी छोड़ते हैं तो जो बचा खुचा पैसा है वो देती है सरकार, वो भी नहीं दे सके। सैकड़ों प्रोजेक्ट जो इन्होंने अनाउंस किए, जिनको इन्होंने चालू किया या पुरानी सरकार के जो चल रहे थे, अटके पड़े हैं क्योंकि पैसा नहीं है। फजूल खर्चियों के वास्ते पैसा है, क्रिएटिव कामों के लिए पैसा नहीं है। इन सभी बातों के वास्ते ना तो कोई पत्रकार उठ सकता है, ना कोई टीवी वाला सवाल पूछ सकता है। अरे सवाल पूछ भी ले तो ये जवाब कब देते हैं, और आगे पूछ भी नहीं सकेंगे क्योंकि अब बड़ा तकड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में आ गया है। क्या जो भी सवाल पूछेगा उनको वास्ते एक ही जवाब है, हमने तो कर ही देना था, हमने तो हिंदुस्तान को विश्व की टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था बना देना था। कोरोना आ गया ना, इस करके नहीं हो सका। अगले 5 साल कोरोना कोरोना करके पार है। अपने भाषण में मोदी साहब कह गए कि गरीबों के वास्ते आप ये करो, बुजुर्गों के वास्ते आप ये करो, अपने वास्ते आप ये करो। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया? टैक्स चाहे गरीब से गरीब है, जो भी कोई चीज खरीदता है देता है टैक्स। सरकार जब यह कहती है ना कि सिर्फ 10% लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी कोई टैक्स नहीं देता, तो सबसे बड़ा झूठ बोलती है। इवन जब कि आप एक नमक की थैली खरीद रहे हो तब भी आप टैक्स दे रहे हो। यू आर ए टैक्स पेयर। टैक्स पेयर्स का पैसा फजूल के प्रोजेक्ट्स में उजाड़ दिया, योजनाओं में उजाड़ दिया, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। और अब चंदा मांग लिया, दे दो चंदा क्योंकि कोरोना है। ये सरकार सिर्फ लूटने के वास्ते ही है, दिया तो गरीबों को कुछ नहीं। वो लोग जो अपने घर से दूर रोजी रोटी कमाने गए थे, अब लॉकडाउन में फंस गए, भूखा मर रहे हैं। कागजों पर बड़े दावे हैं कि हमने इतना दे दिया, इतने लाख करोड़ दे दिया, और वो जो भूखा मर रहे हैं उनको तेरे लाख करोड़ से क्या मतलब? और सिर्फ अगर मान लो कि आपने हर एक को रोटी पहुंचा दी, अगर कोई बीमार हो गया है,
बीमारी तो नेचुरल है ना। किसी को दस्त लग गए, किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, और छत्तीसगढ़ पेट में दर्द ही हो गई, और उसको दवाई के लिए पैसे चाहिए, पैसे अगले के पास है नहीं, तो क्या करे, मरे। ये सरकार की मूर्खताओं के कारण हुआ है सब कुछ, अदरवाइज ऐसा नहीं होना था। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनके वास्ते मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।